कोलकाता के एक समर्पित पायलट अभिजीत की भक्ति का अद्भुत प्रसंग है। जब उसने अपनी नौकरी को मां काली की सेवा समझकर पूरी श्रद्धा से निभाना शुरू किया। अभिजीत बचपन से ही काली मां के अनन्य भक्त थे और हर सुबह काली मंदिर में दीप जलाकर घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच मां को प्रणाम करने जाते। उनका विश्वास अटूट था कि मां काली ही उनके जीवन की हर यात्रा को सुरक्षित बनाएंगी। एक दिन कोलकाता एयरपोर्ट से एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के दौरान वह एक बड़े विमान को इंडोनेशिया ले जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, बादलों में घिरा आकाश, सूरज की पहली किरणें और विमान का शोर। परंतु अचानक अभिजीत को चक्कर आ गए। उनकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी और वह बेहोश होकर सीट पर लुढ़क गए। विमान आकाश में डगमगाने लगा। यात्रियों में भय का माहौल पसर गया। लोग प्रार्थना करने लगे और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। उसी क्षण आकाश में घोर गर्जना हुई और काली मां स्वयं प्रकट हुई। काले घने बादलों के बीच एक दिव्य रूप। काली मां ने अपने विशाल नेत्रों से विमान को संभाला। अभिजीत के शरीर में चेतना लौट आई, पर वह स्वयं मां काली की लीला में मंत्रमुग्ध था। मां ने विमान की कमान संभाली और धीरे धीरे विमान को स्थिर कर दिया। यात्रियों ने खिड़कियों से देखा कि आकाश में अद्भुत काली छाया लहर रही थी। त्रिनेत्र से प्रकाशित प्रकाश, गले में मुंडमाला और हाथों में खड्ग लिए मां काली साक्षात प्रकट थीं। विमान के चारों तरफ उनका आशीर्वाद मंडरा रहा था। अभिजीत के हृदय में भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। मां ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरा परम भक्त है। जब तक तेरा मन मुझ में रहेगा, कोई दुर्घटना तुझे छू भी नहीं सकती। विमान अब एकदम स्थिर था। यात्रियों की सांसें लौट आईं। कोलकाता एयरपोर्ट से संपर्क साधा गया और सबने देखा कि विमान सुरक्षित वापस लौट रहा था। मां काली ने विमान को कुशलता से जमीन पर उतार दिया। जब अभिजीत की आंखें फिर खुलीं तो उसे लगा जैसे एक स्वप्न था, पर विमान सुरक्षित उतर चुका था और सब यात्री भी सुरक्षित थे। कोलकाता के इस अद्भुत चमत्कार ने सबको मां काली के प्रति और भी श्रद्धावान बना दिया। मां काली की मूर्ति के सामने अभिजीत ने फिर प्रणाम किया और यह निश्चय किया कि हर उड़ान से पहले मां को नमन करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा रहेगा। कहते हैं, इस दिन के बाद अभिजीत के जीवन में कोई बाधा नहीं आई। उसकी हर उड़ान मां की छाया में ही होती रही। मां काली ने उसे न सिर्फ विमान उड़ाना सिखाया, बल्कि उसे यह एहसास भी दिलाया कि जब तक भक्ति सच्ची हो, तब तक मां स्वयं आकर अपने भक्त की रक्षा करती है। कोलकाता की इस कथा ने पूरे देश में यह संदेश फैला दिया कि मां काली की कृपा से ही जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। अभिजीत की यह घटना न केवल एक चमत्कार था, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से मां काली हर आपदा में अपने भक्त का हाथ थाम लेती है। जब कोलकाता की इस अद्भुत घटना की चर्चा हर ओर फैल गई, तो अभिजीत के जीवन में मां काली की छाया और भी घनी हो गई। उसका विश्वास अब पहले से अधिक दृढ़ था और हर उड़ान के पहले वह न सिर्फ मां काली के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता, बल्कि पूरे विमान को भी मां के नाम से समर्पित कर देता। वह कहता, हे मां, यह विमान अब मेरा नहीं, तेरा वाहन है। उस दिन के बाद उसकी उड़ानें सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि मां की आराधना बन गईं। हर बार जब वह कॉकपिट में बैठता, तो मां के मंत्र उसके मन में गूंजते, एयुम क्रीं काले नमः। एक बार फिर एक तूफानी रात में उसे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण उड़ान मिली। घने बादल, बिजली की चमक और हवा की तेज आवाज के बीच अभिजीत ने विमान उड़ाया। जैसे ही विमान बादलों में समा गया, एक बार फिर उसे वहीं दिव्य आभास हुआ, मां काली की उपस्थिति हर दिशा में। पर इस बार मां ने उसे दर्शन नहीं दिए, बल्कि उसकी आत्मा में समा गईं। विमान की हर धड़कन में उसे मां का आशीर्वाद सुनाई देने लगा। इस बार भी मौसम विकराल था। हवा के झोंकों ने विमान को झकझोर डाला। यात्रियों में फिर से भय का माहौल था, पर अभिजीत की आंखें बंद थीं और मन पूरी तरह मां में लीन। उसने महसूस किया कि जैसे मां स्वयं उसके हाथों को पकड़कर विमान को आगे बढ़ा रही थीं। अचानक विमान को एक जोर का झटका लगा और इंजन की गड़गड़ाहट से यात्रियों की चीखें निकल पड़ीं। पर अभिजीत ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। उसके मुख पर सिर्फ एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था मां काली हर आपदा को अपनी गोद में समेट लेती है।
उसने गहरे श्वास लिए और कहा, मां, ये सब आपकी लीला है। उसी क्षण एक अद्भुत शांति छा गई। बादलों की गर्जना जैसे रुक गई। बिजली की कड़क एक क्षण को शांत हो गई। अभिजीत ने अनुभव किया कि विमान को जैसे कोई अदृश्य शक्ति धारण किए हुए थी। यात्रियों ने भी खिड़कियों से बाहर देखा तो घने बादलों में काली मां का दिव्य आभास झलक रहा था। उनकी तीसरी आंख से निकलती ज्योति जैसे आकाश को आलोकित कर रही थी। एक वृद्ध यात्री ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, ये मां की महिमा है, उन्होंने हमें फिर से बचा लिया। जब विमान सुरक्षित जमीन पर उतरा तो सभी यात्रियों ने अभिजीत को नहीं, मां काली को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद अभिजीत को महसूस हुआ कि मां अब उसके जीवन की हर सांस में बसी हुई हैं। उसका घर एक मंदिर बन गया। हर दीवार पर मां काली के चित्र और प्रतिमाएं सज गईं। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आते और मां का जयकारा लगाते। अभिजीत अब सिर्फ एक पायलट नहीं था, वह मां काली के भक्तों का पथ प्रदर्शक बन चुका था। उसकी हर उड़ान एक यज्ञ हो गई और विमान उसका यज्ञ कुंड। मां काली की कृपा ने उसे वह साहस दिया जिससे उसने न सिर्फ अपने जीवन को साध लिया बल्कि हर उस यात्री को भी मां की गोद में सुरक्षित पहुंचाया। कोलकाता की इस कथा ने हर भक्त को सिखाया कि जब श्रद्धा की लौ प्रज्वलित होती है तो मां काली स्वयं आगे बढ़कर अपने भक्त के दुख हर लेती हैं। इस दूसरी उड़ान के बाद अभिजीत ने निश्चय किया कि वह मां के नाम पर एक बड़ा भंडारा करेगा जिसमें सब भक्त एकत्र होकर मां का गुणगान करेंगे। इस घटना ने मां काली के भक्तों में इतना विश्वास भर दिया कि कोलकाता का हर आकाश अब मां की छाया में सुरक्षित माना जाने लगा और अभिजीत ने अपने जीवन को पूरी तरह मां की चरणों में अर्पित कर दिया, यह कहते हुए, मां, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं आपके आशीर्वाद का दीप जलाता रहूंगा। अभिजीत की इस तीसरी यात्रा का आरंभ तब हुआ जब कोलकाता के हवाई अड्डे पर उसे एक विशेष उड़ान का आदेश मिला जो इंडोनेशिया के छोटे द्वीप समूह तक एक विशेष राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य था। यह उड़ान मानवता की सेवा का प्रतीक थी, परंतु उसी में छिपा था मां काली का अग्नि परीक्षा भी। अभिजीत ने मां काली के मंदिर में विधिपूर्वक पूजन किया, मां को नए वस्त्र और हार चढ़ाए और फिर मां के चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना की, मां, इस सेवा को स्वीकार करना और जैसे हर बार आपने अपनी शक्ति से मार्ग प्रशस्त किया है वैसे ही इस बार भी अपने आशीर्वाद से मेरे पथ को सुगम कर देना। उसके शब्दों मां इतनी श्रद्धा और विनम्रता थी कि मंदिर का हर दीपक जैसे और अधिक प्रज्वलित हो उठा। मां की प्रतिमा से झरता सिंदूरी प्रकाश, काली मां की विकराल और करुणामयी मुस्कान, अभिजीत को अनुभव हुआ जैसे मां कह रही हों, जा मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूं। विमान की तैयारियों के दौरान अभिजीत ने अपने दल को भी मां का स्मरण करने का आग्रह किया। हर कोई मां का नाम लेकर विमान में बैठा। जैसे ही विमान ने रनवे छोड़ा और आकाश की नीलिमा को चीरता हुआ ऊपर उठने लगा, अभिजीत ने मन ही मन मां का ध्यान करते हुए कहा, जय काली मां। उसकी आंखों में मां का तेज बसा था और हर बार की तरह कॉकपिट उसकी साधना का कक्ष बन गया था। उधर आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। तूफानी हवाओं ने फिर से अभिजीत की आस्था की परीक्षा लेनी चाहिए। विमान जैसे आकाश में एक तिनके की तरह डोलने लगा। यात्रियों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं, परंतु अभिजीत की आत्मा पूरी तरह निडर थी। वह मां काली का नाम जपता रहा, एयूएम क्रीम काल्याय नमः। हर मंत्र के उच्चारण के साथ उसके रोम रोम में मां की शक्ति संचारित होती रही। फिर वह क्षण आया जब विमान ने एक तीखा मोड़ लिया और अचानक नियंत्रण से बाहर होता प्रतीत हुआ, मानो प्रकृति की हर शक्ति उसे गिराने पर आमादा हो। लेकिन तभी कॉकपिट की बाईं खिड़की के बाहर उसने देखा मां काली का दिव्य रूप। काले बादलों को चीरता हुआ बिजली की चमक के बीच उसकी आंखों से करुणा की अग्नि झलकती हुई। अभिजीत की पलकों से 2 बूंद आंसू लुढ़क पड़े, क्योंकि उसे अनुभव हुआ कि मां स्वयं विमान का पथदर्शक बन गई है। यात्रियों में से एक वृद्ध महिला ने कांपती आवाज में मां का जयकारा लगाया, जय मां काली। उस आस्था की पुकार ने मानो विमान के भीतर एक दिव्य ऊर्जा भर दी। अभिजीत के हाथ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने थाम लिए और विमान का संतुलन एकाएक स्थिर होने लगा। उसकी सांसें तेज थीं, पर हृदय निर्विकार था।
क्योंकि मां का आभास उसके हर रोमकूप में था। उसे याद आया कि उसके पिता ने भी कहा था, जब पायलट का मन मां के चरणों में हो तो विमान खुद ब खुद मां का रथ बन जाता है। इस बार वह सिर्फ एक पायलट नहीं था, वह मां की कृपा का माध्यम था। घने बादलों में विमान की यात्रा किसी तपस्वी की साधना जैसी हो गई। हर हवा का झोंका एक चुनौती, हर गड़गड़ाहट एक परीक्षा। और मां काली अपने त्रिनेत्री रूप में उन बाधाओं को काटती चली गई। विमान के हर हिस्से में मां का आशीर्वाद व्याप्त था, जैसे मां स्वयं कह रही हो, ये विमान अब मेरा मंदिर है। यात्रियों ने भी आंखें बंद कर लीं और मां का ध्यान करने लगे। कोलकाता से लेकर इंडोनेशिया तक विमान के भीतर सिर्फ मां काली का नाम गूंज रहा था। एक यात्री ने कहा, मां ने इस पायलट को नहीं, हम सबको अपनी गोद में ले लिया है। अभिजीत ने एक क्षण को आंखें मूंद लीं और फिर गहरी सांस लेकर कहा, मां, ये उड़ान तेरे नाम। और सचमुच विमान ने जैसे अपनी उड़ान की दिशा मां की मर्जी पर छोड़ दी। बादलों का घेरा टूटा और एक स्वर्णिम आभा ने विमान को घेर लिया। ये आभा किसी सूर्य की नहीं, बल्कि मां काली के आशीर्वाद की थी। यात्रियों ने महसूस किया कि वे कोई साधारण यात्रा नहीं कर रहे थे, वे मां काली की गोद में बैठे थे। जैसे ही विमान इंडोनेशिया के आकाश में पहुंचा, बादलों ने मार्ग छोड़ दिया। विमान के भीतर भय की जगह भक्ति ने स्थान ले लिया। सुरक्षित उतरने के बाद यात्रियों ने विमान के दरवाजे पर ही मां का जयकारा लगाया। अभिजीत ने विमान के हर हिस्से को प्रणाम किया और मन ही मन मां से कहा, मां, इस जीवन की हर उड़ान तेरे चरणों में अर्पित है। उसकी आंखों से झरते आंसू गवाही दे रहे थे कि यह केवल एक पायलट की विजय नहीं थी, यह मां काली के भक्त की भक्ति की विजय थी। इस तीसरी यात्रा के बाद अभिजीत ने कोलकाता लौटकर मां के मंदिर में 11 दिन का अखंड पाठ करवाया, जिसमें उसने हर यात्री का नाम लेकर मां को धन्यवाद दिया। और फिर उसने एक प्रतिज्ञा ली, जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं इस विमान को मां का वाहन मानकर हर उड़ान को यज्ञ बनाकर अर्पित करता रहूंगा। कोलकाता की गलियों में इस कथा की गूंज हर भक्त के दिल में समा गई कि मां काली की कृपा से कोई भी तूफान भयावह नहीं, कोई भी संकट अपार नहीं। मां काली स्वयं उस भक्त की रक्षा करती है जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है। अभिजीत अब हर उड़ान को एक परिक्रमा मानता है और हर उतरना मां के चरणों में नमन। इस तीसरे भाग के बाद उसकी कथा कोलकाता की हवाओं में गूंजने लगी। एक पायलट की नहीं, मां काली की कृपा की अमिट गाथा। अभिजीत की तीसरी यात्रा के बाद मां काली की महिमा का स्वरूप कोलकाता में और गहराता चला गया। अब तो हर भक्त की जुबान पर एक ही बात थी, मां ने स्वयं विमान उड़ाया, मां ने अपने भक्त की परीक्षा लेकर उसके विश्वास को विजय बना दिया। पर यह कहानी यहीं नहीं रुकी। चौथे भाग में अभिजीत के जीवन की एक नई यात्रा आरंभ हुई। कुछ ही समय बाद उसे एक और चुनौतीपूर्ण मिशन पर भेजा गया, एक विशेष बचाव अभियान जिसमें एक छोटे से द्वीप पर फंसे 100 से भी अधिक लोगों को सुरक्षित लाना था। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी थी, भयंकर चक्रवाती तूफान वरुण हिंद महासागर से उठ चुका था। सारे अनुभवी पायलट इस मिशन को लेने से झिझक रहे थे, लेकिन अभिजीत ने कहा, मां की कृपा से कोई भी तूफान मेरे मार्ग को बाधित नहीं कर सकता। मैं मां के नाम पर इस विमान को उड़ाऊंगा। उसकी नजरें मां काली की प्रतिमा पर टिक गईं, जो वह हमेशा अपनी सीट के पास रखता था। उसने मां को प्रणाम किया और अपने पूरे दल को भी मां का नाम लेकर विमान में चढ़ने का आग्रह किया। जैसे ही विमान ने आकाश को चूमा, उसकी आत्मा एक बार फिर मां के चरणों में समर्पित हो गई। विमान की खिड़कियों से बाहर काले बादल गरज रहे थे, समुद्र की लहरें आकाश तक उठ रही थीं, मानो प्रकृति भी इस मिशन की गंभीरता को परख रही थी। अभिजीत ने अपनी अंतरात्मा में मां का मंत्र जपना शुरू कर दिया, जय मां काली, जय मां काली। यात्रियों में से कुछ भयभीत थे, उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन अभिजीत की आंखों में सिर्फ मां की छवि थी। जैसे जैसे विमान समुद्र के ऊपर बढ़ता गया, तूफान की शक्तियां और विकराल होती गईं। विद्युत की चमक, घने काले बादल और हर दिशा से आती गरज की आवाजें, इन सब के बीच अभिजीत का मन पूर्णतः शांत था। वह जानता था कि यह यात्रा सिर्फ उसके कौशल की नहीं, उसकी भक्ति की परीक्षा थी। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा।
विमान के कंट्रोल पैनल पर लाल बत्ती जल उठी। सह पायलट ने कांपती आवाज में कहा, सर, इंजन नंबर 2 ने जवाब देना बंद कर दिया। अभिजीत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मां से प्रार्थना की, मां, ये विमान तेरा है, तेरे भक्तों की जान इसमें बसी है, अपनी छाया से इन सब की रक्षा करना। उसके होठों से एक मंत्र निकला, एयूएम क्रीम काल्याय नमः। उसी क्षण उसे महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने विमान को थाम लिया हो। इंजन की आवाज एक क्षण को बंद हुई, लेकिन फिर अचानक वह पुनः जीवित हो गया। सह पायलट ने विस्मय से कहा, सर, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। अभिजीत ने मुस्कुराकर कहा, यह मां काली की शक्ति है। यात्रियों ने भी देखा कि अब बादल किसी अद्भुत प्रकाश में नहाए हुए हैं, जैसे मां स्वयं अपनी छाया से इस विमान की दिशा तय कर रही हों। विमान के भीतर एक दिव्य अनुभूति ने जन्म लिया। हर यात्री ने सिर झुकाकर मां को धन्यवाद दिया। अभिजीत ने भी कॉकपिट में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मां, जब तू साथ हो तो कोई भी तूफान मुझे हिला नहीं सकता। इस यात्रा के दौरान एक वृद्ध यात्री ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई यात्राएं की, पर आज अनुभव हुआ कि जब मां स्वयं चल रही हो तो हर राह आसान हो जाती है। विमान ने तूफान को चीरते हुए जैसे अपनी एक नई उड़ान को जन्म दिया। अभिजीत को याद आया बचपन में मां के मंदिर में पुजारी की कही बात, मां काली के भक्त की उड़ान साधारण नहीं होती, वह स्वयं मां के आशीर्वाद का रथ बन जाती है। और सचमुच इस बार भी यही हुआ। तूफान जैसे झुक गया और विमान ने द्वीप के रनवे को पार कर लिया। विमान की लैंडिंग के क्षणों में भी हवा की तेजी बरकरार थी, पर मां की कृपा ने उसे एक सुरक्षित छुन्न में बदल दिया। विमान जैसे ही उतरा, यात्रियों ने मिलकर मां का जयकारा लगाया, जय मां काली। अभिजीत ने विमान को प्रणाम किया और उसके हर पुर्जे में मां का आशीर्वाद अनुभव किया। उसने महसूस किया कि यह विमान अब सिर्फ एक मशीन नहीं, मां का वाहन बन चुका था। जब विमान के दरवाजे खुले तो द्वीप के लोग आंखों में श्रद्धा और धन्यवाद के आंसू लिए उनका स्वागत करने आए। हर किसी ने अभिजीत को नहीं, मां काली को नमन किया। उस रात जब सभी लोग सुरक्षित वापस लौट आए, अभिजीत ने अकेले में मां के मंदिर में एक दीपक जलाया। उसने मां से कहा, मां, तूने फिर साबित कर दिया कि जब भक्त निडर होकर तेरा नाम लेता है तो तू स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करती है। कोलकाता की गलियों में यह कथा फिर से फैल गई। लोग कहते, देखो, मां काली ने फिर से अपने भक्त का साथ निभाया, तूफान में भी मां की छाया ने सबको बचा लिया। अभिजीत ने एक बार फिर प्रतिज्ञा ली, जब तक मेरी सांस चलेगी हर उड़ान मां के चरणों में अर्पित रहेगी। मैं हर तूफान को मां की शक्ति समझकर पार करूंगा। उसकी इस निष्ठा ने कोलकाता को एक नई श्रद्धा दी। हर रोज सैकड़ों लोग उसके पास आकर मां काली का आशीर्वाद लेने लगे और मां की भक्ति की गाथा फिर से हवाओं में गूंजने लगी। इस चौथे भाग में यह सिद्ध हुआ कि मां काली सिर्फ युद्ध भूमि की देवी नहीं, वो हर तूफान में भक्त के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती हैं। अभिजीत की उड़ान अब सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वह मां के आशीर्वाद का जीवंत प्रमाण थी। मां की महिमा को जिसने महसूस किया, वह जान गया कि सच्ची आस्था के आगे कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। कोलकाता की उस रात में मां के मंदिर में घंटियों की गूंज के बीच अभिजीत ने मां से एक ही प्रार्थना की, मां, जब तक ये जीवन है इसे तुझसे जोड़कर रखूं, तूफान आए या जीवन की कोई परीक्षा, मैं तेरा ही नाम जपता रहूं। और मां की प्रतिमा से झरता प्रकाश मानो कह रहा था, जा मेरा बेटा, मैं तेरे साथ हूं, हर उड़ान में, हर आंधी में।